वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुदामा में। आज मैं आपको भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगा। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। तिसके नगर में एक उतंग नामक लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते, मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे तो तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहते कि हम यहाँ वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, झूठ कह देते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी जी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, वर मांगो, जो मांगेगा सो दूंगी। फिर उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य ही तुम्हें धन संतान सुख दूंगी, पर एक बात का पहले एक ऐसा उपाय कर जिससे इन दोनों का उद्धार होवे। तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैंने देवी की स्तुति करी, सो प्रसन्न हुई और धन संतान देने का वादा किया, पर पहले इन दोनों का उद्धार होए। तब गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, चल नारायण जी से पूछें। तब दोनों नारायण के जी का तप किया, तीर्थ व्रत किए, भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई। तब भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या इच्छा है। उसने पिछली बात कही, देवी की भक्ति करी थी, वह प्रसन्न हुई। कहा, धन संतान देती हूँ, आप कृपा कहो कि उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। तब नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब दोनों का उद्धार होगा। फिर उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जय हो। तब ब्राह्मण ने देवी के मंदिर में भगवती की स्तुति करी, जिससे देवी प्रसन्न हुई। उसने कहा, हे देवी जी, नारायण जी ने यह आज्ञा करी है। तब देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तू उनको पाठ सुना, जिससे उनका उद्धार होवे। तब दोनों गणिका और लंपट को गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी। देवी देह पाकर और वैकुंठ हो गए। यह देख देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण ने कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए हैं। मैंने इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कहकर देवी अंतर्धान हुई। ब्राह्मण घर गया। राजा के संतान ना थी, अतः उन पंडित जी को बुलाकर राज्य देकर आप तप करने को वन में से विरक्त होकर चला गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य है, जो मैंने कहा और तुमने सुना है, जिसके सुनने और पठन करने से देवगति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण।